तो यहाँ जब से दशहरा हो गया तब से बारिश हुई नहीं एक पल भी। इस बार का जो वेदर है इस बार थोड़ा गर्मी वाला है। खेती बाड़ी का नुकसान है सबसे ज़्यादा। लेकिन अब तो 2-4 दिन रहती है बस, उसके बाद बर्फ़ यहाँ से तो दिखाई नहीं देती। मौसम की अगर बात करें तो क्या जिस तरह का मौसम हो रहा है इससे खेती किसानों की अगर बात करें क्या उनको नुकसान हो रहा है, और इससे पहले भी क्या इस तरह का मौसम कभी उन्होंने देखा है? लगातार जो मौसम में बेरुखी है या शुष्क जो मौसम बना हुआ है इसका क्या नुकसान किसानों को हो रहा है? हमारे साथ कुछ किसान इस वक्त मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? राजेश। आप कब से यहाँ पर ये खेती बाड़ी या किसानी का काम कर रहे हैं? काफ़ी समय से कर रहे हैं। अच्छा, अभी इस समय आप लोग क्या उगा रहे हैं और इसका मौसम का इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस पर मौसम पे ये फ़र्क पड़ रहा है कि अगर जो यानी बारिश होती है तो मौसम में सब्जी अच्छी होती है अच्छा, और गेहूँ अच्छा होता है। और पहले की अगर बात करें, पहले किस तरह का मौसम, मतलब इस पहले समय क्या मौसम होना चाहिए था? पहाड़ों में बारिश हो बर्फ? जानी चाहिए थी इस टाइम के समय में, उससे बर्फ़ पड़ती तो पानी पे भी प्रभाव पड़ता है कि पानी वहीं से आता है खेतों के लिए। कब से बारिश नहीं हुई यहाँ पर? यानी कि जाड़ों से नहीं होने पाई। 2-3 महीने हो चुके हैं जब 2-3 महीने। बारिश नहीं हुई तो यहाँ जब से दशहरा हो गया तब से बारिश हुई नहीं एक पल भी, दशहरे से। दशहरे से आज तक। जी जी जी। और फसलों पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि आप देखिए कि सारी फसलें जो है सब बारिश से वो है। यहाँ तो ये थोड़ा पानी आ जाता है, जी। कहीं कहीं पानी भी नहीं आता, पानी के लिए बहुत किल्लत होती है यहाँ। तो आपने इस तरह का मौसम भी पहली बार देखा है? नहीं, पहले मैं यहाँ काफ़ी 30 साल से हूँ। जी जी जी। यहाँ तो झड़ी लगती थी 15-15 दिन की, 10-10 दिन की, एक महीने की झड़ी लगती थी। लेकिन अब तो 24 घंटे की भी नहीं लग रही, 1-2 दिन रहती है। बाकी पहले तो हफ्ता 15-15 दिन रहती थी बर्फ़, जी जी जी। कभी कभी महीनों रहती थी। लेकिन अब तो 2-4 दिन रहती है बस, उसके बाद बर्फ़ यहाँ से तो दिखाई नहीं देती। और मैं मंसूरी कभी गया भी नहीं। मैं देहरादून में पिछले 2-3 साल से रह रहा हूँ, तो इस बार का जो वेदर है इस बार थोड़ा गर्मी वाला है, क्योंकि मैं वैसे तो लास्ट ईयर भी थोड़ा ठीक हो गया था इस टाइम पे मौसम, लेकिन इस बार बारिश की वजह से ना होने की वजह से गर्मी भी इतनी बढ़ रही है। धूप है, मैं देखो टी शर्ट में एक पतली टी शर्ट पहनी हुई है और ऐसे ही घूम रहा हूँ। नुकसान यही है, देखो एक तो खेती बाड़ी का नुकसान है सबसे ज़्यादा। खेती बाड़ी में फ़र्क पड़ रहा है इससे बहुत, क्योंकि अब तक फसल बोई जाती है, कहीं गाँव में तो फसल बोई नहीं गई, तो यहाँ भी दिक्कत है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम कई महीनों से, या यूँ कहें कि दशहरे के बाद से मौसम बरसा नहीं है, जिसका नुकसान अब पर्यटन और कह सकते हैं कि किसान जो भाई हैं उनको नुकसान इसका हो रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर साल भर जो है पर्यटक आते हैं इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी, बर्फ़बारी होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों का कहना है कि दशहरे के बाद से 1-2 बार अगर छुट-पुट बारिश की को छोड़ दें तो बारिश नहीं हुई है। तो अब लोगों को इंतज़ार है कि आखिरकार इंद्रदेव कब मेहरबान होंगे, कब बारिश होगी, कब पहाड़ों में बर्फ़बारी होगी, और इसका असर कहीं ना कहीं पर्यटन और खेती बाड़ी यानी किसानी में भी देखने को मिल सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी।